भारत के वीटो पर आ गई है सबसे बड़ी खबर। यूएन महासचिव के बाद अब खुद अमेरिका ने काट डाला है बवाल। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि भारत और अमेरिका के बीच जबरदस्त ऐतिहासिक डील हो चुकी है। जो बाइडेन ने दोस्तों भारत आकर के भारत को मालामाल कर दिया है। यूएनएससी में भारत के वीटो और परमानेंट सीट पर अब मुहर लग चुकी है। तो भारत को स्पेस का सुपर पावर बनाने वाली नई डील पर हो चुके हैं साइन। बिल्कुल दोस्तों, जो उम्मीद G20 समिट से पहले लगाई जा रही थी कि इस समिट के दौरान दो सबसे बड़े टारगेट्स को कंप्लीट होना है। पहला है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के अंतिम फैसला लेना, और दूसरा बड़ा मामला जो इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा में बन चुका है वो है भारत को यूएनएससी में वीटो की ताकत देना और परमानेंट सीट दे देना। दोस्तों, G20 के शुरू होते ही अमेरिका ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो है यूएनएससी के अंदर भारत को वीटो और परमानेंट सीट देने पर बातचीत करने का। और दोस्तों, ना केवल बातचीत बल्कि अमेरिका ने इस बार भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की पूरी तैयारी कर ली है। G20 में भारत आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की यूएनएससी में परमानेंट सीट के ऊपर बड़ा ऐलान कर दिया है। यहां तक कि दोस्तों, दुनिया को अमेरिका ने वो टाइम भी बता दिया है जब भारत को ये बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दोस्तों, इसको लेकर के पूरी बात मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका ने भारत को तोहफों से लाद करके भारत को मालामाल कर दिया है। वहीं अमेरिका ने भारत के साथ में कौन सी बड़ी ऐतिहासिक डील साइन कर ली है और उनसे चीन को क्यों इतना झटका लगने वाला है, जबकि चीन G20 में शामिल तक नहीं हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उस खबर के बारे में बताता हूं जिसने दुनिया के अंदर भूचाल मचा दिया है कि यूएनएससी में भारत के लिए आखिर अमेरिका ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है और यूएन के महासचिव ने इसके ऊपर कैसे मुहर ही लगा दी है। दोस्तों, ये जानना करोड़ों भारतीयों के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, G20 समिट के दौरान शरीक होने के लिए आए बाइडेन ने सबसे पहला ऐलान यह किया कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनाया जाए और उसे वीटो का अधिकार भी दिया जाए। भारत यूएनएससी में वीटो के लिए काफी लंबे वक्त से प्रयास कर रहा है, लेकिन 4 देशों के समर्थन के बावजूद दोस्तों चीन के ना कहने की वजह से भारत हर बार इसमें फेल हो जाता है। लेकिन इस बार भारत पारंपरिक तरीके से नहीं खेल रहा, बल्कि भारत ने इस बार अधिकारों और यूएन के नियमों को अपनी असली ताकत बना करके इस पूरे संगठन पर ही सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। ऐसा बवाल भारत ने काटा है कि इस बार कि खुद यूएन भी इस बात को लेकर के हिल चुका है कि अगर भारत इससे बाहर निकलता है तो ये इमारत भरभरा करके गिर जाएगी। दोस्तों, भारत ने बाकी सभी देशों को यह बताना शुरू कर दिया है कि इस संगठन के स्थापित होने के बाद इसकी क्या उपलब्धि रही है। यानी इस संगठन ने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जो गिनाया जा सके। भारत ने बताया कि किस तरह से यूएन सिर्फ पैसों की बर्बादी बनकर के रह गया है। भारत ने मात्र एक उदाहरण से वीटो पावर नेशंस की बखिया उधेड़ करके रख दी है। दोस्तों, भारत ने कहा कि वो काफी समय से अफगानिस्तान पीस कीपिंग को लेकर के काम कर रहा है, लेकिन यूएन संगठन उसके लिए क्या कर रहा है, जबकि भारत खुद अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता से लेकर के उनके लिए खाद्यान्न और दवाइयों तक की व्यवस्था कर रहा है। अकेला भारत इस काम में पूरे यूएन से बहुत आगे निकल चुका है। तो फिर इस संगठन की क्या उपयोगिता रह गई। वहीं भारत ने चीन को काउंटर करते हुए यह भी कहा कि चीन इस संगठन के जरिए वीटो लगा करके इसका इस्तेमाल सिर्फ वैश्विक आतंकवादियों को आतंकी घोषित होने से बचाने के लिए करता है, और उसने ऐसा कई बार किया है। दोस्तों, भारत ने जो तर्क दिए हैं उनका जवाब किसी भी देश के पास में नहीं है, और इस मामले में अब पूरी दुनिया का सपोर्ट भारत को मिल रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस मामले में भारत ने पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप को ही अपनी ओर कर लिया है, तो वहीं लैटिन अमेरिका को भी भारत अपने साथ करने में कामयाब रहा है। दोस्तों, G20 समिट के दौरान भारत ने AU यानी अफ्रीकन यूनियन को इसके अंदर शामिल करवा करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दोस्तों, यूएन को लेकर के भारत ने कहा है कि वो चाहता है कि संगठन में भारत परमानेंट सीट और वीटो पावर इसलिए ही नहीं चाहिए कि भारत इसके सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, बल्कि इसलिए भी चाहिए कि इस संगठन के जो टारगेट्स हैं उनको भी पूरा किया जा सके। भारत ने पिछले 5 से 6 सालों के अंदर यूएनएससी में वीटो के लिए अपनी मांग को लगातार बढ़ाया है और लगातार वहां पर बवाल काट दिया है। अब भारत यहां आर पार की जंग के मूड में आ गया है। दोस्तों, भारत ने लास्ट अल्टीमेटम दिया है कि अगर भारत को यूएनएससी में वीटो नहीं दिया गया तो वो इस संगठन का बहिष्कार कर देगा। भारत की इस चेतावनी से चीन भी हिला हुआ है, क्योंकि भारत अगर इस संगठन से अलग हो गया तो यह संगठन टूट करके बिखर जाएगा।
और दोस्तों अमेरिका जानता है कि भारत इस वक्त पूरे फॉर्म में है और वो बड़े फैसले लेने से डरता नहीं है। तभी तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भारत आते ही सबसे पहला काम यह किया कि भारत को यूएनएससी का सीधा सीधा सपोर्ट कर दिया और ये वीटो पावर और ये सीट दिलाने के लिए भारत के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि बाइडेन से ठीक पहले यूएन के महासचिव ने भी बाकायदा कहा है कि भारत जैसे महापावर देश को इस संगठन की यूएनएससी में होना बेहद जरूरी है और वो इस काम को होता हुआ देखना चाहते हैं। दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इसके लिए अगले यूएनएससी की मीटिंग में बड़ी योजना पर काम हो सकता है। वहीं दोस्तों इसके अलावा भी अमेरिका ने भारत को एक साथ 7 तोहफे दिए हैं तो दोस्तों आने वाले वक्त में भारत को बड़ा फायदा देने वाले हैं। दोस्तों अगर इन तोहफों की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस में भारत को और मजबूत बनाने के लिए भारत के साथ मानव मिशन किए जाएंगे। साथ ही भारत के साथ एआई टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित करने पर भारत और अमेरिका साथ में काम करेंगे। भारत के साथ में न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में अमेरिका ने साथ काम करने का ऐलान किया है। इसके लिए अमेरिका भारत के अंदर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने में भारत की मदद करेगा। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारियां बढ़ने वाली हैं, यानी चीन और पाकिस्तान को लेकर के भारत का साथ देने के लिए अमेरिका तकनीकी सपोर्ट भी देगा। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भारत और अमेरिका साथ मिलकर के कई सारे मिशन करने वाले हैं। यहां पर क्वाड संगठन को और मजबूत किया जाएगा। दोस्तों बाइडेन ने भारत को 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स यानी कि खुफिया विमान देने पर सहमति जताई है। ये एक निगरानी विमान है जिससे खुफिया जानकारी इकट्ठी की जा सकेगी। दोस्तों अमेरिका अगले 5 सालों में $400 मिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा। बाइडेन ने भारत में इलेक्ट्रिक गतिशीलता का विस्तार करने पर भी स्वागत किया है। इसके अलावा दोस्तों क्वांटम एंगेजमेंट एक्सचेंज में भारत और अमेरिका के बीच साथ मिलकर के काम करने को लेकर के तगड़ी डील हो चुकी है। यानी दोस्तों अमेरिका अब खुल करके भारत के सपोर्ट में आ गया है और यूएन को लेकर के दोस्तों असली खेल अब शुरू हो चुका है, क्योंकि यूएन के महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का परोक्ष रूप से सपोर्ट किया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनाने की भारत की आकांक्षाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं और वो भारत को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस संगठन के P5 नेशन इस बात से कम ही एग्री करते हैं कि इस संगठन का विस्तार किया जाए। लेकिन दोस्तों इस बार भारत जिस फॉर्म में है उससे नहीं लगता कि भारत इससे अब पीछे हट पाएगा।